बच्चों कैसे हो आप सब। बच्चों इसके पिछले वाले वीडियो में अपन ने राउल्ट के नियम को समझे थे। बच्चों अब अपन क्या करेंगे, आदर्श एवं अनादर्श विलयन को देखेंगे कि होते क्या हैं। ठीक है, साथ ही साथ इन दोनों में अपन अंतर भी स्पष्ट करेंगे, है ना। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं आदर्श विलयन। ठीक है, डेफिनेशन देखें, ऐसे विलयन जो सभी सांद्रताओं पर ठीक है राउल्ट के नियम का पूर्णतः पालन करते हैं वो क्या कहलाते हैं, आदर्श विलयन कहलाते हैं। अर्थात कि मान लो हमारे पास क्या हो, दो वाष्पशील पदार्थ हों, जैसे विलायक और विलेय, दोनों कैसे हों यहाँ पे वाष्पशील। ठीक है, तो दोनों वाष्पशील होने के कारण क्या हो जाएगी, दोनों की वाष्प बनेगी और ए के सापेक्ष जो इसका आंशिक वाष्प दाब रहेगा, ठीक है, वो शुद्ध अवस्था में ए के वाष्प दाब और विलयन में ए के मूल प्रभाज के गुणनफल के बराबर होता है। इसी प्रकार अपन यदि यहाँ पे बात करें बी के सापेक्ष, ठीक है, जो आंशिक वाष्प दाब है, ठीक है, पीबी, ये शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब और बी के विलयन में मोल प्रभाज के गुणनफल के कैसे होता है, बराबर होता है। अर्थात बच्चों ये क्या करते हैं, राउल्ट के नियम का यहाँ पे पालन करते हैं। इसमें क्या होता है बच्चों की ए एवं बी के मध्य जो आकर्षण बल का मान है ए एवं बी के मध्य आकर्षण बल के बराबर होता है। ठीक है, इस पॉइंट को अपन समझते हैं। मान लो बच्चों अपन ने यहाँ पे क्या किए हैं, एक विलयन ले लिए हैं, विलयन में दो वाष्पशील घटक है। ए में अपन ने ले लिया यहाँ पे क्या, बेंजीन, ठीक है, और बी में अपन यहाँ पे किसको ले लेते हैं, टॉल्यूइन। ठीक है, दोनों कैसे हैं, अपने वाष्पशील घटक हैं और दोनों क्या करते हैं, वाष्प बनती है इनकी वाष्प और साम्य में ये क्या करते हैं, आप यहाँ पे वाष्प दाब आरोपित करते हैं द्रव की सतह पर। तो बच्चों जब ये दोनों विलयनों को अपन आपस में क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, मिला देते हैं, तो ये दोनों लगभग कैसे होते हैं बच्चों, आकार में समान होते हैं। साथ ही इन दोनों के बीच में जो अंतर आकर्षण बल है, ठीक है, ये भी लगभग बराबर होता है। अर्थात ये ना एक दूसरे को ज़्यादा प्रतिकर्षित करते हैं, ना ही ये क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, ना ही इन दोनों की अभिक्रिया से कोई हाइड्रोजन बंध बनता है, ना ही कोई बंध टूटता है। ठीक है, अर्थात दोनों को मिलाने पर ना तो आकर्षण होगा ना ही प्रतिकर्षण होगा। ठीक है, होता है कि जब अपन क्या करें, बेंजीन और बेंजीन का शुद्ध विलयन लें, ठीक है, ए, तो एक बेंजीन और दूसरे बेंजीन के मध्य में जो आकर्षण बल रहता है, ठीक है, लगभग उतना ही आकर्षण बल किसके किसके बीच में रहता है, टॉल्यूइन और टॉल्यूइन के बीच में। ठीक है, और इन दोनों को जब आपस में मिला दें तो जो यौगिक बनेगा ए और बी, ठीक है, इसके मध्य भी जो आकर्षण बल रहेगा वो इन दोनों के आकर्षण बल के बिल्कुल बराबर रहेगा। ठीक है, तो इस कारण विलयन में ना तो कोई खास आकर्षण होगा ना ही प्रतिकर्षण होगा। इसलिए जो पहले वाष्प बन रही थी, ठीक है, उसी दर से वाष्पें अभी भी बनेंगी। इसलिए क्या करते हैं, राउल्ट के नियम का यहाँ पे पालन करते हैं। अब यहाँ पे देखें बच्चों कि विलयन के निर्माण में क्या होता है, एंथैल्पी में परिवर्तन शून्य होता है। ठीक है, अर्थात यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा, डेल एच, ठीक है, ये बराबर होता है शून्य। ठीक है, अर्थात जब ए और बी दोनों विलयनों को आपस में मिला दें और जब दोनों वाष्पशील हों, ठीक है, तो अभिक्रिया ना तो कैसी होगी, ऊष्मा क्षेपी, और ना ही कैसी होगी, ऊष्मा शोषी। ठीक है, जब दोनों अभिक्रिया नहीं होंगी, इसका मतलब है कि यहाँ पे जो डेल एच है वो कैसा होएगा, शून्य के बराबर होगा। अब यहाँ पे बच्चों क्या होता है, विलयन के निर्माण में आयतन परिवर्तन कैसा होता है, शून्य के बराबर होता है। क्यों, क्योंकि जब ए और बी दोनों विलयनों को अपन मिला देते हैं तो ना तो इनमें आकर्षण होता है ना ही प्रतिकर्षण होता है। अर्थात यहाँ पे जो डेल वी का मान है, ठीक है, ये शून्य के बराबर होगा। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल की बात करें, जैसे एक एग्जाम्पल तो अपन अभी लेके चले हैं, बेंजीन और टॉल्यूइन। इसी प्रकार बच्चों एन हेक्सेन और एन हेप्टेन, ठीक है, ये भी क्या है, किसके एग्जाम्पल हैं, आदर्श विलयन के। ठीक है, जब इन दोनों को आपस में मिलाया जाता है तो ये एग्जैक्टली राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। अब बच्चों अपन बात करते हैं क्या, अनादर्श विलयन की, ठीक है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन की। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि ऐसे विलयन, ठीक है, यहाँ पे ऐसे हैं, ठीक है, ऐसे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, अनादर्श विलयन कहलाते हैं। अर्थात यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो विलयन का घटक ए है, ठीक है, उसके सापेक्ष जो आंशिक वाष्प दाब है ये बराबर नहीं होता। किसके बराबर नहीं होता, शुद्ध अवस्था में ए के वाष्प दाब और विलयन में ए के मूल प्रभाज के गुणनफल के ये बराबर नहीं होता। इसी प्रकार यहाँ पे जो, ठीक है, घटक बी के सापेक्ष जो आंशिक वाष्प दाब है ये शुद्ध अवस्था में बी के वाष्प दाब और विलयन में बी के मूल प्रभाज के गुणनफल के बराबर यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, अर्थात ये राउल्ट के नियम का यहाँ पे पालन नहीं करेंगे। अब बच्चों यहाँ पे इस प्रकार से क्यों हुआ कि राउल्ट के नियम के ये पालन नहीं करते हैं,
तो इस हेतु अपन अनदर्स विलयन के दो प्रकार यहाँ पे अभी अपन वीडियो में आगे पढ़ेंगे, उससे ये चीज़ें और स्पष्ट हो जाएंगी। ठीक है, अब अगली बात करें अपन यहाँ अनदर्स विलयन के निर्माण में क्या होता है कि दो विलयनों को जब मिलाया जाता है तो एंथैल्पी में परिवर्तन होता है। ठीक है, अर्थात यहाँ पे जो एंथैल्पी परिवर्तन है, ठीक है, डेल एच, ये शून्य के बराबर नहीं होती है। अर्थात कभी अभिक्रिया कैसी हो जाती है, ऊष्मा क्षेपी, और कभी अभिक्रिया कैसी हो जाएंगी, ऊष्मा शोषी। ठीक है, लेकिन एग्जैक्टली शून्य के बराबर यहाँ पे नहीं होगा। ठीक, इसी प्रकार बच्चों अपन जब बात करें कि अनादर्श विलयन के निर्माण में अपन क्या करें, जब दो विलयनों को आपस में मिला दें तो आयतन में भी परिवर्तन होता है। ठीक है, अर्थात यहाँ पे जो आयतन में परिवर्तन है ये भी शून्य के बराबर नहीं होगा। ठीक है, कभी कभी क्या हो जाएगा, जब आकर्षण बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो आयतन कम हो जाएगा। ठीक है, और जब दोनों विलयनों को मिलाने पर प्रतिकर्षण होगा तो यहाँ पे आयतन में अपने को बढ़ोतरी भी देखने को मिलेगी, है ना, जिसका अपन आगे अध्ययन अभी करेंगे। तो अपन अपने यहाँ पे देखेंगे अनादर्श विलयन के प्रकार। ठीक है, तो अंतर आयनिक आकर्षण, ठीक है, बलों के आधार पर अनादर्श विलयन दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक होते हैं धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयन, अर्थात ये किससे धनात्मक विचलन दर्शाते हैं, राउड के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाते हैं। ठीक है, और एक होता है ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयन, किससे, राउड के नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयन। बात करें अपन पहला प्रकार की, जो राउड के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाते हैं, अर्थात धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले जो विलयन हैं। तो यहाँ पे आप पहला पॉइंट देखो यहाँ पे कि ए और जो बी है, ठीक है, अर्थात यहाँ पे विलेय और विलायक को आपस में मिला दें या दो विलयन आपस में मिल जाएं और अभिक्रिया कर लें तो इन दोनों के बीच में जो आकर्षण बल का मान है ये शुद्ध अवस्था में जो विलेय या विलायक हैं उनके आकर्षण बल के मान की तुलना में कैसा होता है, यहाँ पे कम होता है। ठीक है, जैसे आप ये एग्जाम्पल के द्वारा देख सकते हैं। मान लो अपन यहाँ पे ए जो है वो विलयन अपन ले लेते हैं एल्कोहल का, और जो बी विलयन है वो अपन ले लेते हैं किसका, साइक्लोहेक्सेन का। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे जो एल्कोहल है, ठीक है, एल्कोहल क्या होते हैं, ये हाइड्रोजन बंध के द्वारा एक यूनिट एल्कोहल की दूसरी यूनिट एल्कोहल से हाइड्रोजन बंध के माध्यम से कैसी होती हैं, ये जुड़ी रहती हैं। ठीक है, आपको इन सभी के बीच में क्या दिख रहा होगा, हाइड्रोजन बंध। ठीक है, इस कारण बहुत सारे जो एल्कोहल के अणु हैं ये आपस में जुड़कर बहुत भारी हो जाते हैं और आसानी से ये वाष्प नहीं बनाते हैं। जब ये वाष्प नहीं बनाएंगे तो इसका वाष्प दाब कैसा हो जाएगा, यहाँ पे कम। ठीक है, इसी प्रकार साइक्लोहेक्सेन में होता है। लेकिन जब क्या करें अपन इन दोनों को आपस में मिला दें तो क्या हो जाएगा, जो साइक्लोहेक्सेन है ये इन एल्कोहल के जो बीच में हाइड्रोजन बंध है इनके बीच में चला जाएगा और यहाँ पे जो सारे हाइड्रोजन बंध हैं ये कैसे हो जाएंगे, यहाँ पे ब्रेक हो जाएंगे, टूट जाएंगे। अर्थात सारी जो एल्कोहल की यूनिट हैं वो कैसी हो जाएंगी, छोटी छोटी हो जाएंगी। ठीक है, और जब ये एल्कोहल की यूनिट छोटी हो जाएंगी तो ये आसानी से वाष्पित हो जाएंगी, और जब ये आसानी से वाष्पित हो जाएंगी तो यहाँ पे अपने को वाष्प दाब भी, ठीक है, अधिक देखने को मिलेगा क्योंकि अधिक वाष्पें बनेंगी। ठीक है, इसी कारण अपन ने यहाँ पे लिखे हैं बच्चों कि जो घटक ए है, ठीक है, घटक ए के सापेक्ष जो आंशिक वाष्प दाब है ये, ठीक है, ज़्यादा प्राप्त होता है। ठीक है, शुद्ध अवस्था में इस ए का जो वाष्प दाब है और विलयन में ए के मोल प्रभाज है इसकी तुलना में कैसा होता है, जो वाष्प दाब, आंशिक वाष्प दाब अधिक प्राप्त होता है। ठीक है, क्योंकि शुद्ध अवस्था में तो ये अणु इतना बड़ा है, ठीक है, जिसकी वाष्प दाब बनना पॉसिबल यहाँ पे नहीं थी। ठीक है, लेकिन जब इन दोनों को अपन यहाँ पे मिला देंगे तो हाइड्रोजन बंध टूटने के कारण अपन यहाँ को देख रहे हैं कि वाष्प दाब अपना अधिक प्राप्त हो रहा है। ठीक है, सेम घटना बी के साथ होगी क्योंकि जो घटक बी है इसका जो आंशिक वाष्प दाब है शुद्ध अवस्था में जो वाष्प दाब है और विलयन में बी के मूल प्रभाज के गुणनफल की तुलना में कैसा होता है, यहाँ पे इसका आंशिक वाष्प दाब अधिक प्राप्त होता है। तो स्पष्ट है कि ए और ए, ठीक है, जैसे एल्कोहल और एल्कोहल आपस में बहुत प्रबल आकर्षण बल से बंधे हुए हैं, इसी प्रकार बी और बी के मध्य में भी अच्छा खासा आकर्षण बल होता है। ठीक है, लेकिन जब अपन ए को बी से, ठीक है, आपस में मिला देते हैं तो ये क्या हो जाता है, यहाँ पे जो आकर्षण बल का मान है ये कैसा हो जाता है, यहाँ पे कम हो जाता है। ठीक है, और कम होने के कारण यहाँ पे ये आसानी से वाष्प बनती हैं और वाष्प दाब अपने को यहाँ पे अधिक देखने को मिलता है। अब बच्चों यहाँ पे जो धनात्मक विचलन है इसकी जो सेकंड विशेषता है वो ये लिखी है यहाँ पे कि एंथैल्पी परिवर्तन धनात्मक होता है। ठीक है, क्योंकि बंध को तोड़ने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता यहाँ पे होती है। ठीक है, सीधी सी बात है, यहाँ पे ये हाइड्रोजन बंध जो बने हुए हैं, ठीक है, इनको तोड़ने के लिए बाहर से ऊर्जा की आवश्यकता यहाँ पे होती है। ठीक है,
अर्थात ये ऊर्जा को अवशोषित करते हैं, इसलिए कैसे होते हैं ये ऊष्मा शोषी। ठीक है, अर्थात यहाँ पे जो डेल एच का मान है कैसा होता है धनात्मक, या यूँ कहें अपन जो डेल एच है वो शून्य की तुलना में कैसा होता है यहाँ पे अधिक होता है। तो आपको यहाँ पे ये लिखना यहाँ पे ज़रूरी है। इसी प्रकार बच्चों यदि अपन बात करें आयतन परिवर्तन की तो वो भी धनात्मक होता है। ठीक है, क्यों? आयतन परिवर्तन धनात्मक होता है क्योंकि अंतर अणुक आकर्षण बल कम होने से अणु दूर दूर हो जाते हैं। दोनों को ए और बी को आपस में मिला देते हैं। ठीक है, तो ये बंधों को तोड़ देते हैं और एक दूसरे को कैसे करते हैं ये प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है, या फिर अपन ये बोल सकते हैं कि अंतर अणुक आकर्षण बल कम होता है, अर्थात यहाँ पे ये अणु कैसे हो जाते हैं दूर दूर हो जाते हैं, और जब ये दूर दूर हो जाएंगे तो आयतन भी कैसा आ जाएगा यहाँ पे बढ़ जाएगा। ठीक है, आयतन कैसा हो जाएगा यहाँ पे बढ़ जाएगा। जैसे कि बच्चों यहाँ पर ग्राफ से स्पष्ट है कि जो राउल्ट के नियम से अपने को ग्राफ मिलता है वो किस प्रकार मिलता है कि जो विलयन ए है उसके सापेक्ष जो वाष्प दाब मिलता है वो ये मिलता है। ठीक है, पी ए, और बी के सापेक्ष जो वाष्प दाब मिलता है वो पी बी। ठीक है, और दोनों को मिलाने पर जो पी ए धन पी बी है वो यहाँ पे ये डॉटेड लाइन द्वारा दिया गया है। लेकिन अपन क्या करते हैं, चूँकि ये धनात्मक विचलन है तो यहाँ पे धनात्मक विचलन से क्या होती हैं वाष्प अधिक बनती हैं, इसलिए अपन यहाँ पे जो पी ए है ये ग्रेटर देन होता है पी नॉट ए और एक्स बी से। ठीक है, इसी प्रकार पी बी ग्रेटर देन रहता है पी नॉट बी और एक्स बी से, इसलिए आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो वाष्प दाब है ठीक है ये सब कुछ कैसा हो गया राउल्ट के नियम से बढ़ा हुआ प्राप्त होता है, अधिक प्राप्त होता है। अब बच्चों बात करें कि जो राउल्ट के नियम से जो ऋणात्मक विचलन प्राप्त हो दर्शाने वाले जो विलयन रहते हैं, ठीक है, उनको अपन यहाँ पे पढ़ेंगे कि ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयन। ठीक है, अब यहाँ पे जो पहला पॉइंट है वो यही है कि ए और बी के मध्य में जो आकर्षण बल होता है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, शुद्ध अवस्था में ए और बी की तुलना में। ठीक है, देखो आप यहाँ पे एक एग्जांपल देख सक रहे हो कि अपन ने जो ए है यहाँ पे अपन ने ले लिए हैं एसीटोन। ठीक है, और बी में अपन क्या ले रहे हैं यहाँ पे क्लोरोफॉर्म। ठीक है, तो देखो बच्चों जब एसीटोन शुद्ध अवस्था में हो, क्लोरोफॉर्म शुद्ध अवस्था में हो, तो इनके बीच में जो आकर्षण बल होता है ठीक है वो कम होता है किसकी तुलना में, जब इन दोनों को आपस में मिला दें ए और बी को। ठीक है, क्योंकि इन दोनों को मिलाने पर आप देखो कि इनके बीच में हाइड्रोजन बंध का निर्माण हो जाता है। ठीक है, एसीटोन और क्लोरोफॉर्म के बीच में जब ये बंध बनाएंगे तो इनके बीच में आकर्षण बल का मान कैसा हो जाएगा बढ़ जाएगा, और एक दूसरे के ये कैसे हो जाएंगे पास पास आ जाएंगे। ठीक है, पास पास आने के कारण क्या हो जाएगा, ये जो अणु है ये कैसा हो जाएगा बड़ा हो जाएगा या भारी हो जाएगा। ठीक है, जिसकी वाष्प आसानी से अब नहीं बनेगी, और जब वाष्प आसानी से नहीं बनेगी तो यहाँ पे वाष्प दाब भी कैसा हो जाएगा कम हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे जो वाष्प दाब है वो कम दिख रहा है। ठीक है, कि जो घटक ए के सापेक्ष आंशिक वाष्प दाब है ये कम प्राप्त होता है। ठीक है, शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब और ठीक है घटक ए के मूल प्रभाज की तुलना में। इसी प्रकार जो पी बी है ये पी बी नॉट और एक्स बी ठीक है की तुलना में ये कैसा होता है यहाँ पे कम होता है। तो सीधी सी बात है ए और बी के बीच में जो आकर्षण बल है कैसा हो जाता है यहाँ पे बढ़ जाता है। ठीक, शुद्ध अवस्था की तुलना में। इसी प्रकार बच्चों अपन देखें कि एंथैल्पी परिवर्तन ऋणात्मक होती है क्योंकि बंधों का निर्माण होता है जिससे आकर्षण बढ़ता है और ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, अर्थात यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जब ये दोनों आपस में मिलके बंध बनाएंगे तो ये नए बंध के निर्माण से क्या हो जाती है यहाँ पे जो ऊर्जा है वो मुक्त हो जाती है। ठीक है, और ऊर्जा मुक्त होने के कारण क्या हो जाता है ये कैसे हो जाते हैं ऊष्मा क्षेपी, कैसे हो जाते हैं ऊष्मा क्षेपी। ठीक है, अर्थात यहाँ पे जो डेल एच है वो कैसा हो जाएगा ऋणात्मक हो जाएगा, या जो डेल एच का मान है ये शून्य की तुलना में कम प्राप्त होगा। ठीक है, इसी प्रकार अगला पॉइंट देखें कि जो आयतन परिवर्तन होता है वो भी ऋणात्मक हो जाएगा, ये वो भी कम हो जाएगा क्योंकि अंतर अणु का आकर्षण ठीक है का मान बढ़ने पे अणु कैसे हो जाएंगे पास पास आ गए। ठीक है, जब पास पास आ जाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाता है आयतन कम हो जाएगा। ठीक है, अर्थात यहाँ पे जो डेल वी है ठीक है वो भी शून्य की तुलना में यहाँ पे कम प्राप्त होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाता है आकर्षण, और आकर्षण से आयतन कैसा हो जाएगा कम हो जाएगा। ठीक है, दोनों अणु कैसे हो जाएंगे एक दूसरे के पास पास आ जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बच्चों की जो शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब है वो डॉटेड लाइन द्वारा दिखाया गया है राउल्ट के नियम को। ठीक है, और ये राउल्ट के नियम से कैसा विचलन प्राप्त हो रहा है अपने को ऋणात्मक विचलन। ठीक है, पहले जो P बराबर पी ए धन पी बी अपने को प्राप्त होता, अब उससे अपने को कम प्राप्त होगा वाष्प दाब। ठीक है,
तो ये ऋणात्मक विचलन को यहाँ पे दर्शा रहा है। अब देखो बच्चों, यहाँ पे एक शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं कि जो आदर्श विलयन होते हैं इनके लिए क्या रहता है, जो आंशिक वाष्प दाब रहता है ये P0A और XA के बराबर रहता है, ठीक है, और जो PV रहता है ये इसके बराबर रहता है, ठीक है। जबकि अनादर्श विलयन में अपन ने देखे हैं कि जो PA है ये बराबर नहीं होता किसके, ठीक है, P0A XA के। इसी प्रकार PB बराबर नहीं होता इसके, ठीक है। और यहाँ पे आप देखें अनादर्श विलयन में कि जो डेल एच है अर्थात एंथैल्पी परिवर्तन है यह शून्य के बराबर होता है, क्योंकि राउल्ट के नियम का जो पालन करते हैं ये आपस में मिलाने पर न तो ऊष्माक्षेपी क्रिया दर्शाते हैं, ना ही ऊष्मा शोषी, ठीक है। इस प्रकार ना ही आकर्षण होता है ना ही प्रतिकर्षण, अर्थात यहाँ पे डेल बी या आयतन परिवर्तन यहाँ पे नहीं होता, शून्य के बराबर होता है। जबकि जो आदर्श विलयन होते हैं ये एंथैल्पी परिवर्तन भी दर्शाते हैं, कभी अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी होती हैं, कभी ऊष्मा शोषी होती हैं, और कभी आकर्षण और प्रतिकर्षण होने से, ठीक है, डेल बी भी 0 के बराबर यहाँ पे नहीं आता है, ठीक है। अब अनादर्श विलयन के अपने दो प्रकार पढ़े, एक होता है धनात्मक विचलन जो राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाते हैं, और बी होता है यहाँ पे ऋणात्मक विचलन वाले, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि जो अनादर्श विलयन में जो PA है, ठीक है, ये P0A और XA के से धनात्मक विचलन दर्शाता है, ठीक है। अर्थात यहाँ पे धनात्मक विचलन में क्या हो जाता है, जो वाष्प दाब है ये ज़्यादा प्राप्त होती हैं, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे जो PB है ये भी ज़्यादा प्राप्त होगा शुद्ध अवस्था में, ठीक है, घटक B के वाष्प दाब और घटक B के मूल प्रभाव के गुणनफल की तुलना में, ठीक है। जबकि ऋणात्मक विचलन में कैसी हो जाती हैं, वाष्पें कम बनती हैं, अणु भारी हो जाते हैं, और इसके कारण यहाँ पे जो वाष्प दाब है PA और PB कम प्राप्त होते हैं इनकी तुलना में, ठीक है। अब बात करें यहाँ पे जो एंथैल्पी परिवर्तन है डेल एच, ये भी कैसा हो जाएगा, धनात्मक, ठीक है, क्योंकि जब दो अणु क्या हो जाएंगे आपस में पास पास आएंगे तो अणुओं को तोड़ने में अपने को ऊष्मा का अवशोषण करना पड़ेगा, और अभिक्रिया कैसे हो जाएगी, ऊष्मा शोषी, अर्थात डेल एच कैसा हो जाएगा यहाँ पे धनात्मक। जबकि ऋणात्मक विचलन में क्या हो जाते हैं, दो अणु आपस में क्रिया करके एक बड़ा अणु बना लेते हैं, इसलिए जो डेल एच है ये शून्य से कम होता है अर्थात ऋणात्मक होता है। अभिक्रिया कैसी होती है, ऊष्मा क्षेपी। अब यहाँ पे जो आयतन परिवर्तन है ये भी कैसा होता है, अधिक होता है। धनात्मक विचलन में सब कुछ कैसा होता है यहाँ पे धनात्मक, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये क्या हो जाता है, एक दूसरे से प्रतिकर्षण दर्शाते हैं। प्रतिकर्षण के कारण क्या हो जाता है, ए और बी आपस में दूर दूर हो जाते हैं, जिसके कारण आयतन भी कैसा हो जाता है, यहाँ पे बढ़ जाता है। जबकि यहाँ पे क्या ऐसा हो जाता है, आयतन कम हो जाता है, ठीक है, क्योंकि ए और बी आपस में एक दूसरे के पास पास आ जाते हैं, आकर्षण बल से बंध जाते हैं। तो इस प्रकार ये इन चारों में अंतर था।